जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जो जेपीएससी का पेपर 2 है ना, उसमें जो पढ़ने के लिए दिया गया है झारखंड के जो भी परंपरागत शासन व्यवस्थाएं हैं, उसके अंतर्गत हम लोग ये जो झारखंड का इतिहास के अंतर्गत ये सभी पारंपरिक शासन व्यवस्थाएं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को बता दें कि हम लोग जो है पिछले के वीडियोज़ में मुंडा को भी देख चुके हैं, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ा हो गया, मांझी, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहोर, और जातीय पंचायत की शासन व्यवस्था को भी देख चुके हैं। एक पार्ट इसका हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे ये जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, जिससे 2 प्रश्न बनेगा एग्जाम में, यानी कि 4 मार्क्स का जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 प्रश्न। तो हम लोग जो है जातीय पंचायत व्यवस्था को ही देख रहे थे। ठीक है, यदि आप इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो जो जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है उसमें बेसिकली हम बोले थे कि इसका 2 वीडियो आएगा। एक वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, दूसरा वीडियो जो है अभी हम बना रहे हैं, अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे आज शुरू करेंगे। जो अन्य जो जनजातियाँ थीं, जो कि 12 के आसपास हम लोग जनजातियों को देख चुके थे, यानी जो भी जनजातियाँ बची हुई हैं उनकी जो पारंपरिक शासन व्यवस्था रही हैं उसको हम लोग आज देखेंगे कि उनकी क्या क्या पारंपरिक विशेषताएँ हैं, क्या क्या उनकी जो है उनके जो गांव समाज में किस प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं वो हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे स्क्रीन में जो है लगा चुके हैं, जो भी स्लाइड है उसको हम लोग लगा चुके हैं। चलिए, तो पहली जो जनजाति है आज का वो है खोंड जनजाति। ठीक है, खोंड। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो है ये जो जनजाति है इसकी जो भी पारंपरिक शासन व्यवस्थाएं जो रही है उसके अंतर्गत हम लोग लाइन बाय लाइन जो है वो देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा गया है खोंड जनजाति गांव के मुखिया को, यानी खोंड जनजाति में, ठीक है, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गोटिया कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गांव का जो मुखिया होता है, गांव का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं? गोटिया कहते हैं। ठीक है, गोटिया कहा जाता है, जो गाँव के सभी विषयों का समाधान करता था। ठीक है, वर्तमान समय में इस जनजाति में जो है यह पद विद्यमान नहीं है। ठीक है, खोंड जनजाति की जो पारंपरिक विशेषताएं रही है पहले, वो क्या था कि उसके गांव में जो है एक प्रमुख व्यक्ति होता था, गांव का मुखिया होता था, उसे गोटिया कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में यदि देखा जाए खोंड समाज में, तो उसमें यह जो जनजाति है, यह जो पद है इस जनजाति में, ठीक है, यानी गोटिया का जो पद है वो विद्यमान नहीं है, वो जो है धीरे धीरे हट गया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर वर्तमान समय में फिर किस व्यवस्था को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए आगे दिया गया है, वर्तमान समय में इस जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है। ठीक है, जो गांव है उसमें गांव के जो भी लोग हैं सभी अपने सर्वसम्मति से जो है एक सरपंच का चयन करते हैं। सरपंच का चयन करते हैं जो ग्राम पंचायत का क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, मतलब गांव का जो प्रमुख व्यक्ति हो गया, यहाँ पे कौन हो गया? सरपंच हो गया वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जो पहले पाया जाता था वहाँ पे गोटिया पाया जाता था, यानी गोटिया जो है गांव का प्रमुख व्यक्ति होता था, प्रधान व्यक्ति होता था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो जनजाति है वो है बथुड़ी। देखिए बथुड़ी में किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, पाई जाती हैं। तो बथुड़ी जनजाति में परंपरागत पंचायत व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, परंपरागत पंचायत व्यवस्था पाई जाती है, जिसका प्रधान क्या कहलाता है? तो दोहर कहलाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसकी जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है जिसका प्रधान कौन होता है? दोहर होता है। यह पद जो है वंशानुगत होता है तथा धार्मिक क्रियाकलापों का भी ये संपादन करता है। ठीक है, यानी कि जो वहाँ पे पारंपरिक जो शासन व्यवस्था जो जिसका जो प्रधान होता है वो दोहर होता है, गांव का प्रधान बथुड़ी जनजाति में। तो ये जो करता है दोहर, वो क्या करता है? धार्मिक क्रियाकलाप को भी जो है, ये धार्मिक क्रियाकलाप के जो भी कार्य हैं उसको भी ये संपादित करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इस जनजाति में सभी विवादों का निराकरण पंचायत द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। तो यहाँ भी वही है ना, जो वहाँ पे ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? वो प्रधान कहलाता है। सगोत्रीय विवाह गंभीर अपराध माना जाता है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड में जितनी भी लगभग जनजातियाँ हैं उसमें सगोत्रीय विवाह जो है वो निषिद्ध है। ठीक है, उसमें सगोत्रीय विवाह शायद ही कहीं कहीं कोई जनजातियों में पाई जाती है, बाकी पूरे के पूरे जनजातियों में जो है सगोत्रीय विवाह निषिद्ध माना गया। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जनजाति वो है किसान। ठीक है, इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। लगभग देख रहे हैं कि हम लोग जो भी जनजातियाँ इधर छोटे मोटे जनजातियाँ पढ़ रहे हैं उसमें जातीय पंचायत की एक अलग सी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, जो गांव के विवादों के निपटारे का कार्य करती है। तो यहाँ भी किसान में भी जो है एक जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। चलिए, कई गाँव को मिलाकर के परगना पंचायत की स्थापना होती है जो अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, पंचायत के प्रमुख अधिकारी महतो,
कोतवाल, सरदार, ये सब जो है प्रमुख अधिकारी होते हैं पंचायत स्तर पे। किसमें? तो किसान जनजाति यानी किसान जनजाति है उसमें ये सभी प्रमुख अधिकारी जो है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को जो है पंचायत के संचालन का सारा खर्च वहन करना होता है। ठीक है, पंचायत की बैठक बुलाने वाले जो भी व्यक्ति होता है उसको क्या करना पड़ता है? पंचायत के संचालन में जो भी पैसा खर्चा होता है उसको उसी व्यक्ति को जो है ये वहन करना पड़ता है। खर्चा का जो है लोड, पूरा खर्चा का कार्यभार जो है उसी को संभालना रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जनजाति को देखेंगे। ये सभी छोटे छोटे जनजाति हैं, बस आपको रीड कर लेना है। इनके जो भी महत्वपूर्ण संगठन है, पद हैं, उसको केवल ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट जनजाति वह बंजारा। इसमें जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं इसमें रही है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बंजारा जनजाति में कोई भी व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। गांव की समस्याओं के निवारण हेतु एक सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख नायक होता है। ठीक है, जो भी समस्याएं हुई गांव में उसके लिए एक सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रमुख नायक होता है, नायक कहलाता है। नायक का चुनाव जो है बंजारा जनजाति के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जो भी वहाँ के लोग होते हैं बंजारा जनजाति के, वे सभी नायक को जो है चुनते हैं और उनसे जो भी सामुदायिक परिषद का जो गठन किया जाता है और उसका जो प्रमुख होता है, नायक होता है, उन्हीं के द्वारा सभी कार्य करवाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जनजाति वह बिंझिया जनजाति। देखिए इसमें क्या होता है, इस जनजाति की जो है ना अपनी जातीय पंचायत यहाँ पे होती है, अलग से ये जातीय पंचायत होती है जिसके प्रधान को क्या बोला जाता है? देखिए यहाँ पे दो नाम है, एक मादी और दूसरा है गद्दी। ठीक है, इसके प्रधान जो इनकी जो जातीय पंचायत होती है उनके जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, प्रधान होते हैं, उसको मादी या फिर गद्दी कहा जाता है। ठीक है, होते हैं। जातीय मामलों का निराकरण जातीय पंचायत में ही किया जाता है। जो भी जातीय मामले छोटे मोटे विवाद हुए उसका जो निराकरण है वो पंचायत स्तर में ही किया जाता है। इस जनजाति में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं जिसका प्रमुख कौन होता है? करटाहा होता है। बिल्कुल, ये जो इम्पोर्टेंट है कि बिंझिया में जो है एक करटाहा का पद होता है, जो क्या होता है कि प्रत्येक सदस्य मिलकर के एक प्रतिनिधि का चयन करते हैं। ठीक है, जिसका प्रमुख होता है करटाहा। हम लोग ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था जब देख रहे थे तो वहाँ भी करटाहा का जो पद था वहाँ भी हम लोग देखे थे। तो वहाँ कौन होता था? करटाहा एक ऐसा व्यक्ति होता था जिनके अंदर जो भी राजनीतिक परिवेश होता है, ठीक है, और उनके अंदर क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति का चयन किया जाता था करटाहा के अंतर्गत जो ईमानदार हो, है ना, बुद्धिमान होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए और सामाजिक रीति रिवाज जो होता है उनका जानकार होना चाहिए। तो वही जो है वहाँ पे हम लोग देखे थे करटाहा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। करटाहा ही सभी प्रकार के विवादों का निराकरण करता है और इसका फैसला अंतिम व सभी को मान्य होता है। करटाहा जो भी निर्णय लेता है उस फैसला का जो है सर्वमान्य होता है, सभी के लिए वो वैलिड रहता है। ठीक है, चलिए इस जनजाति में गौ मांस का भक्षण वर्जित है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं बिंझिया जनजाति में कि यहाँ पे एक व्यवस्था है जो कि हर एक लगभग जनजाति में है कि गौ मांस का भक्षण जो है ना वो वर्जित है। गौ मांस का भक्षण करने पर समाज से बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। एक ऐसा हम लोग यहाँ पे जनजाति देख पा रहे हैं जो कि है बिंझिया जनजाति, जो गौ मांस का भक्षण जो है वर्णित है यहाँ पे। ठीक है, बाकी पिछले जितनी भी जनजातियाँ देखें उसमें कोई जिक्र नहीं है गौ मांस का, लेकिन यहाँ पे गौ मांस के भक्षण को वर्जित बताया गया है। किसमें? बिंझिया जनजाति में। कुछ अपराधों के मामले में गांव को सामूहिक भोज देने पर समाज से बहिष्कृत लोगों को पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। तो ऐसा व्यवस्था हम लोग पिछले कई जनजातियों में देखे हैं कि जो बहिष्कृत व्यक्ति होता है वो यदि समाज में कुछ सामूहिक भोज दे देता है तो वह उन्हें जो है पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है बिंझिया जनजाति के बारे में देख लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं गोंड जनजाति। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक अन्य जो जनजाति है वो है गोंड। देखिए गोंड जनजाति की क्या पारंपरिक व्यवस्था रही है, शासन व्यवस्था उनकी कैसी रही है उसको देखेंगे। तो देखिए इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जैसा कि हम लोग पिछले भी जनजातियों में देख रहे हैं। ठीक है, जिसका जो मुखिया होता है वो बैगा होता है। कौन होता है? बैगा, और इसे ही सयाना भी कहा जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति में जो जातीय पंचायत के जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको बैगा बोला जाता है या फिर सयाना बोला जाता है। इसको बस ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न जो है बनता है। गोंड जनजाति, ठीक है, ये पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो गोंड जो जनजाति है भील के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है। इसका जो स्थान है वो पूरे इंडिया में है ना दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे भील है,
यहाँ पे लिख देते हैं भील। जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो पूरे भारत में जो है फर्स्ट में भील है और सेकंड में जो है वे गोंड है। ठीक है, तो गोंड के बारे में बस पूछा जाता है कि उनके जो भी पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है उसमें जो गांव का मुखिया होता है वो बैगा होता है और उसे सयाना भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गांव के सभी ही विवादों का निपटारा जातीय पंचायत में ही किया जाता है जहां सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए पंचायत द्वारा सुनाए गए फैसलों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो ये तो हम लोग पिछले भी जनजातियों में देखें कि इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ भी पाई गई थी। क्षमा मांगने या जाति भोज देने पर बहिष्कृत व्यक्ति को फिर पुनः वापस जो है समाज में शामिल कर दिया जाता है। तो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं इस प्रकार की व्यवस्था पाई गई थी। चलिए नेक्स्ट जनजाति वो है चेरो जनजाति। देखिए चेरो जनजाति में स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान होती है जिसकी अपनी पंचायत होती है। ठीक है, इसी पंचायत में गांव के विभिन्न विवादों का समाधान किया जाता है। तो इसकी जो है एक अलग से स्वशासन व्यवस्था विद्यमान होती है। ठीक है, विद्यमान होती है जिसकी पंचायत जो है, जिसकी अपनी एक पंचायत होती है। इसी पंचायत में गांव के विभिन्न विवादों का समाधान किया जाता है। ठीक है, चलिए इस जनजाति में गांव, अंचल तथा जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती है। ठीक है, गांव तथा अंचल स्तर पर पंचायत का प्रधान मुखिया और जिला स्तर पर पंचायत का जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है, सभापति कहलाता है। तो जो गांव या फिर अंचल स्तर के जो प्रधान होते हैं उसे मुखिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो जिला स्तर के पंचायत का जो प्रधान होता है वो सभापति कहलाता है। किसमें, चेरो जनजाति। पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने पर दोषी को जो है जाति और समाज से बहिष्कृत करने का भी यहाँ पे प्रावधान है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए चेरो जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं चीक बड़ाइक। ठीक है, चीक बड़ाइक ये भी जो है एक जनजाति है जो झारखंड में निवास करती है। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली जो है वो विद्यमान नहीं है। यहाँ पे जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि चीक बड़ाइक जो है उसमें कोई किसी प्रकार की एक व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली विद्यमान नहीं है, लेकिन इसमें कुछ तो होगा जो शासन व्यवस्थाएं इसमें रही होंगी। तो वो आगे हम लोग देखेंगे कि कई गाँव मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन करते हैं, है ना, जिनके प्रमुख कौन होता है, राजा होता है ना, उनके प्रमुख राजा कहलाता है। तथा राजा की सहायता कौन करता है, तो दीवान और पानरे ये सभी के द्वारा जो है उनकी सहायता की जाती है। चलिए इस जनजाति की शासन व्यवस्था में सभी पद जो हैं वो क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। सभी विवादों का निपटारा अंतर ग्रामीण पंचायत के द्वारा प्रथागत नियमों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जो भी प्रथागत नियम हैं उनके द्वारा जो भी विवाद होते हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो इन्हीं के द्वारा, जो वहाँ के राजा होता है, अंतर ग्रामीण पंचायत जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं जिनका गठन करके जो प्रमुख उसका होता है राजा होता है, ये सभी के विवादों का जो निपटारा है वो राजा के द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेदिया जनजाति के बारे में। तो ये जो जनजाति है ये झारखंड में तो निवास करती है। इसकी जो व्यवस्थाएं रही उसको देखते हैं कि इस जनजाति में व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है एक व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली पाई जाती है। गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया कौन होता है, मुखिया जो है वो प्रधान कहलाता है और इसे महतो भी कहा जाता है। गांव स्तर पर जो है जो निर्मित पंचायत होता है उसका मुखिया कौन होता है, मुखिया का जो प्रधान होता है वो मुखिया जो होता है वो प्रधान कहलाता है। चलिए गांव के स्तर पर सभी मामलों का जो निपटारा है वो प्रधान ही करता है। मतलब पंचायत का जो मुखिया होता है जिसे प्रधान कहते हैं वही जो है सभी मामलों का निपटारा करता है तथा इसका सहयोगी गड़ोत है ना, गड़ोत कहलाता है। तो हम लोग गुड़ेत भी देखे थे, वो भी सहयोगी का कार्य करता था। तो यहाँ पे जो बेदिया में है वो है गड़ोत। चलिए कई गाँव को जो है आपस में मिला करके अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है जिसका मुखिया जो है सरकार कहलाता है। ठीक है, कई गांव से मिलाकर के एक अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है और उसका जो मुखिया होता है उसे सरकार कहा जाता है बेदिया समाज में। ठीक है, बेदिया जनजाति में समाज के सर्वोच्च स्तर पर निर्मित पंचायत के प्रमुख को क्या बोला जाता है, परगनैत कहा जाता है। ठीक है, यानी परगनैत हम लोग पिछले भी वीडियोज में देख चुके हैं कि वो जो होता था एक परगनैत, परगना का जो अधिकारी होता था उसको हम लोग परगनैत बोलते थे। तो यहाँ पर भी जो है निर्मित जो भी पंचायत होता है उसका प्रमुख परगनैत कहलाता है। ठीक है, चलिए इस जनजाति के शासन व्यवस्था में सभी पद जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। तो यहाँ तक जो है हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो भी छोटे छोटे अन्य जो बच गए हैं जनजातियाँ उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, तो नेक्स्ट जो जनजाति है ये सभी से उतना प्रश्न बनेगा नहीं, जो स्टार्टिंग में जो पहले की वीडियो बताया गया उससे जो है प्रश्न बनने की संभावना रहती है, जिसमें कौन कौन से जनजाति हो गया। तो जैसे कि हम बताएं कि बिरहोर हो गया, असुर हो गया, बिरचिया हो गया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये सभी जनजाति से जो है प्रश्न बनेगा।
बाकी यहाँ पे हम लोग जो देख लेते हैं, आखिर जो भी जनजातियाँ बच गई हैं उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए कोरा है, कोरा जनजाति की जो है अपनी एक परंपरागत ग्राम पंचायत होती है, जिसका मुखिया कौन होता है, महतो होता है ना, महतो कहलाता है। और महतो की सहायता करने के लिए एक प्रमाणिक, जिसको प्रमाणिक तथा जोग मांझी 2 पद हैं, ठीक है। कोरा जनजाति में जो भी ग्राम पंचायत होती है उनके जो मुखिया होते हैं उसको महतो कहते हैं, महतो कहलाते हैं वहाँ पे। और उनकी सहायता के लिए एक प्रमाणिक और एक जोग मांझी 2 पद जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ग्राम पंचायत में प्रचलित रीति रिवाजों के आधार पर जो है निर्णय लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत में जो भी रीति रिवाज होते हैं उनके आधार पर उनके जो भी निर्णय होते हैं वो लिए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं गोड़ाइत, गोड़ाइत जनजाति। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित पंचायत नहीं पाया जाता है, ठीक है। गोड़ाइत जनजाति में कोई भी किसी प्रकार का व्यवस्थित पंचायत जो है यहाँ पर व्यवस्थित पंचायत नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में विभिन्न मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, दरीना कहलाता है। उसका जो प्रमुख होता है वह दरीना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए इस जनजाति में पिता की संपत्ति पुत्रों में बराबर बराबर विभाजित की जाती है तथा पुत्री को जो है पिता की जो संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो गोड़ाइत में जो है जो भी पुत्र होते हैं उसमें बराबर बराबर विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन पुत्री को जो है पिता की संपत्ति में कोई अधिकार इस जनजाति में नहीं दिया गया, ठीक है। तलाक एवं विधवा विवाह के मामले जातीय पंचायत के पास सुनवाई के लिए जाते हैं, ठीक है। जातीय पंचायत जो भी होता है उसके पास जो है सुनवाई के लिए जाते हैं ये लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जनजाति वो है कंवर। इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका प्रमुख सयाना, एक सेकेंड, जिसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, सयाना कहलाता है, ठीक है। चलिए जातीय पंचायत के अतिरिक्त इनकी ग्राम पंचायत भी होती है, जिसका मुखिया जो है वो पटेल या फिर प्रधान कहलाता है, ठीक है। जातीय पंचायत के अतिरिक्त जो इनकी ग्राम पंचायत होती है उनका जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाएगा या फिर प्रधान कहलाएगा। कई गांवों को मिलाकर के अंचल स्तरीय पंचायत का भी गठन किया जाता है, जो अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा उनके द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, कई अंचलों को आपस में मिलाकर एक केंद्रीय पंचायत का गठन किया जाता है, जो संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित विवादों का निवारण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जनजाति वो है कोल, कोल जनजाति को देखते हैं। इस जनजाति में परंपरागत पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका मुखिया मांझी कहलाता है, ठीक है। तो ये सभी बस मेन जो टर्म है उसको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो छोटे छोटे जनजातियाँ इससे उतना प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन बेसिकली 2 प्रश्न जब पढ़ने के लिए दिया गया है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछेगा, तो जो हम स्टार्टिंग के वीडियो में बताएं उन जनजातियों पे विशेष तौर पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। इस जनजाति में गांव के सभी मामलों का निपटारा किया जाता है, ठीक है। इसी पंचायत में जो यहाँ पे पंचायत जो पाई जाती है ना, उसी पंचायत में जो है गांव के सभी मामले का निपटारा किया जाता है तथा पंचायत का फैसला सभी को मान्य होता है, सभी को मानना पड़ता है। नेक्स्ट जनजाति वो है खरवार। देखिए खरवार जनजाति जो है उसमें जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, इसका प्रमुख कौन होता है, मुखिया कहलाता है, ठीक है। इसमें भी जो है जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जिसका प्रमुख मुखिया कहलाता है। गाँव के प्रायः सभी मामले में जातीय पंचायत के द्वारा ही सुलझाए जाते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक गाँवों के विवादों का जो निराकरण है अंतर ग्रामीण पंचायत के द्वारा किया जाता है। और इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि 4 गांव के पंचायत को क्या बोला जाता है, चट्टी कहा जाता है, और 5 गांव के पंचायत को पचौरा कहा जाता है तथा 7 गांव के पंचायत को सतोरा कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 टर्म याद रखना है कि चट्टी हो गया जिसमें 4 गांव शामिल होते हैं, पचौरा हो गया जिसमें 5 गांव शामिल होते हैं, तथा सतोरा जो है जिसमें 7 गांव के पंचायत को जो है कहा जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा पंचायत के निर्णय नहीं मानने पर उसे गांव से क्या किया जाता है, बहिष्कृत कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। आज का जो है और पूरे परंपरागत जनजातीय शासन व्यवस्था का जो अंतिम जनजाति के रूप में हम लोग देख रहे हैं वो है बैगा जनजाति, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो भी पारंपरिक शासन व्यवस्थाएं रही है झारखंड में, जो सिलेबस में दिया गया है जेपीएससी के सिलेबस में, उसको हम लोग पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं, ठीक है। बस अंतिम बचा हुआ है बैगा। देखिए इस जनजाति में परंपरागत रूप से जातीय पंचायत की व्यवस्था विद्यमान रही है, ठीक है, जिसका प्रमुख कौन होता है, मुकदम होता है, मुकदम कहलाता है। यह पद कौन होता है, यह पद जो है वंशानुगत होता है। चलिए मुकदम की सहायता के लिए ग्रामीणों के द्वारा निर्वाचित 2 पद, एक सयाना और एक सिख होते हैं, ठीक है। पंचायत के फैसले को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य एक संदेशवाहक करता है, जिसे चारीदार कहा जाता है,
ठीक है। मतलब जो भी फैसले हुए गांव के अन्य लोगों तक जो पहुंचाने का कार्य जो करेगा, संदेश वाहक का जो कार्य करेगा, उसे चारीदार कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक जातीय पंचायत की व्यवस्था विद्यमान रही है, जिसे क्या कहता है, जिसका प्रमुख जो होता है वो मुकदम कहलाता है। चलिए, तो यहाँ जो है हम लोग आज ख़त्म कर रहे हैं इस जो पारंपरिक शासन व्यवस्था जो झारखंड में रही हैं उसका ये अंतिम वीडियो था। तो उम्मीद करते हैं सारी वीडियोज को जो है आप देखे होंगे, और जो भी टर्म थे, जो भी महत्वपूर्ण संगठन था, उन सभी को हम लोग जो है विस्तार तरीके से लाइन बाय लाइन उड़ान बुक से कवर किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बता दें आप सभी को कि नेक्स्ट वीडियो में झारखंड के जो वन संबंधी कानून है, CNT एंड SPT एक्ट, इसके बारे में हम लोग विस्तार तरीके से इसी प्रकार से देखेंगे कि उसमें कितने अध्याय हैं, CNT एक्ट को कब झारखंड में लागू किया गया, उसमें कितने अध्याय हैं, ठीक है, उसमें कितनी धाराओं का जो है प्रबंध यहाँ पे किया गया है। तो वो सब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी जो जितने भी पारंपरिक शासन व्यवस्थाएं थीं उन सभी को जो आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, ठीक है। और जो जहाँ भी आपको कहीं किसी प्रकार से वीडियोज़ में दिक्कत हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।